हाय गाइस, दिस इज़ सोनिया एंड यू आर वाचिंग सोविक्स ब्लॉग। तो आपने आई होप मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आइलैंड में रहने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या अपसाइड हैं, अगर आप आइलैंड को चूज़ करते हैं रहने के लिए। तो अब क्या है ना, अगर ऐसा तो होता नहीं है ना कि सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स ही हों किसी जगह के, पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो आइलैंड के भी कुछ डाउन साइड हैं। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं डाउन साइड की कि क्या वो माइनस हैं या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। जो देखिए, ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मुझे लगता है कि हाँ, ये आइलैंड में रहने के कुछ नेगेटिव्स हैं। हो सकता है आपको ना लगे, बट डेफिनेटली आई विल शेयर कि क्या वो नेगेटिव पॉइंट्स हैं आइलैंड में रहने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट जो मुझे लगता है आइलैंड के साथ, वो है यहाँ का वेदर। बिल्कुल एक ही दिन में ना आपको चारों मौसम नज़र आ जाते हैं। और सबसे जो बड़ा मुझे फील होता है कि वो अच्छा नहीं है, वो ये है कि इट्स एवरी टाइम रेन रेन एंड मोर रेन। जी हाँ, बारिश तो यहाँ हमेशा होती रहेगी, आज भी हो रही है। बिल्कुल। तो ये कि आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि सन दिखा रहा है, अच्छा है आज तो हाफ स्लीव की टी शर्ट में निकल लेते हैं या सिंपल टी शर्ट में निकल लेते हैं। यू नेवर नो। जी हाँ, यू नेवर नो। यहाँ का वेदर ना ऐसे चुटकियों में बदल जाता है, कभी भी बदल जाता है। तो आपको एवरी टाइम ना कुछ जैकेट तो कैरी करनी ही पड़ती है। जी हाँ। तो ये एक मुझे सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगता है यहाँ के वेदर का, कि वेदर जो है ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। और मोस्टली तो ये वेदर रेनी होता है, विंडी होता है। सो दैट्स आई थिंक इट्स आई डोंट लाइक दिस अबाउट द आयरिश वेदर। अब आयरलैंड का जो वेदर है ना, वो ऐसा ही रहेगा, एक्चुअली बदल नहीं सकता, क्योंकि आयरलैंड का जो साइज़ है और जो इसकी लोकेशन है ना, आयरलैंड का जो लोकेशन है ना, वो मिडल ऑफ अटलांटिक है। इसीलिए यहाँ पे वेदर में इतने वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं। सेकंड जो डाउन साइड है आयरलैंड का, वो है अकोमोडेशन। बिल्कुल, यहाँ पर अकोमोडेशन बहुत कॉस्टली है, बहुत बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। जी हाँ, और मिलना भी मुश्किल है। जी हाँ, दोनों ही चीज़ें हैं, कॉस्टली भी है और मिलना भी बहुत मुश्किल है। थर्ड जो डाउन साइड मुझे लगता है, वो एक है यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम का। यहाँ का हेल्थ केयर ऑल्दो सबके लिए एक्सेसिबल है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स की, हेल्थ केयर स्टाफ्स की बहुत कमी है। तो एवरी टाइम जो वेटिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर देखिए कोई इमरजेंसी केस नहीं है तो आपको वीक्स तक वेट करना पड़ेगा। एंड अगर इमरजेंसी है लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, तब भी आपको 10 to 14 आवर्स वेटिंग टाइम हो सकता है। बिकॉज आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड, उन्हें कुछ एलर्जी वगैरह हो गई थी और उन्होंने चेक कराया, लेकिन उन्हें डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के लिए काफ़ी लंबा टाइम वेट करना पड़ा था। तो वेटिंग बहुत ज़्यादा है, तब तक तो कई बार होता है बीमारी ठीक भी हो जाती है। नेक्स्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जी हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना, वैसे तो सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अच्छा है, बट द पॉइंट इज़ कि सिटी इतनी क्राउडेड है और इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना, कि वो ट्रांसपोर्ट ना टाइम पर तो आपको मिलेगा ही नहीं। जी हाँ, लेट होना यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत कॉमन है। और अगर आप थोड़ा सा सिटी से बाहर की बात करेंगे तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट थोड़ा कम है, मतलब 1 घंटे में बस है या इस तरह से है। नेक्स्ट पॉइंट, पब कल्चर। जी हाँ, देखिए अगर आप पार्टी लविंग हैं, आपको अल्कोहल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपके लिए कोई डाउन साइड नहीं है। लेकिन ये कि आप ड्रिंक नहीं करते हैं या ये कह लीजिए कि थोड़ी बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आयरलैंड को अल्कोहल से आप अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल, यहाँ हर जगह अल्कोहल बिल्कुल होता ही होता है। आयरिश पीपल लव ड्रिंकिंग, दे इंजॉय ड्रिंकिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्यूल बहुत एक्सपेंसिव है। जी हाँ, यहाँ पे जो फ्यूल का टैक्स है ना, वो बहुत ज़्यादा है और इसीलिए पेट्रोल बहुत ज़्यादा हाई प्राइस का है। और कार अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे टैक्सेस हैं, तो वो भी एक ड्रॉबैक है यहाँ पे, कि काफ़ी एक्सपेंसिव आपको पड़ता है। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट जो है आयरलैंड का, कि यहाँ पर स्कूलिंग जो है ना, बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराने के लिए भी बहुत 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 लंबी वेटिंग होती है। ये खुद मैंने पर्सनली भी अपने बेबी के साथ फील किया। मुझे भी काफ़ी अच्छा खासा लंबा टाइम वेट करना पड़ा था उसके एडमिशन के लिए। नाउ ही विल गो फ्रॉम दिस इन दिस सेशन एक्चुअली।
तो ये कि ऑल्दो स्कूलिंग का देखिए कॉस्ट कुछ भी नहीं है यहाँ पर, इट्स ऑलमोस्ट फ्री। और चाहे आप किसी भी कंट्री से हो, कहीं पे भी इफ़ यू आर हेयर, तो वो आपके लिए ऑलमोस्ट फ्री है। लेकिन वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप आइलैंड आ रहे हैं एंड इफ़ यू आर अ फैमिली और आपके बच्चे हैं, तो प्लीज़ जहाँ पर भी आप अपना अकोमोडेशन ले रहे हैं ना, उसके नियर बाय पहले आप स्कूल ज़रूर पता करिए और उन स्कूल्स में अपने बच्चे को एनरोल करने की ट्राई करिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि यहाँ पे स्कूल बसेस भी नहीं होती हैं मोस्टली ना, तो आप ही को ड्रॉप करना पड़ेगा अपने बेबी को। तो स्कूलिंग यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट है ना, वो बहुत बड़ा हैसल है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑल्दो आयरलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ EU। जी हाँ, तो EU में घूमना बहुत आसान है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि जो आइलैंड है ना, वो शंघन कंट्रीज़ के अंदर नहीं आता है। जी हाँ, शंघन वीज़ा कंट्रीज़ में ये नहीं है। तो आपको जब भी घूमने जाना आसान है, लेकिन आपको एवरी टाइम वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। ऑल्दो वीज़ा कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, इट्स 80 यूरो के आसपास ही है, बट ये है कि हाँ, एवरी टाइम यू हैव टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा। नेक्स्ट जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ड्रॉबैक है यहाँ का, कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके साथ केवल 3 मंथ्स स्टे कर सकते हैं, देन दे हैव टू लीव कंट्री। आई नो ये बहुत सारी कंट्रीज़ में है, बट जैसे कि हम पहले ऑस्ट्रेलिया रहे हुए हैं, तो वहाँ पे मैंने देखा था कि योर पेरेंट्स दे कैन स्टे फॉर 6 मंथ। और अगर आप के पास PR है, वहाँ की रेजिडेंसी है, या आप सिटीजन हैं वहाँ के, तो आपके पेरेंट्स आपके साथ 1 ईयर तक भी रह सकते हैं, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। वट एवर इज़ योर स्टेटस, चाहे आप आइलैंड में वर्किंग राइट्स पर हैं, वर्किंग वीज़ा पर हैं, या फिर आप यहाँ पे सिटीज़न हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ स्टे नहीं कर सकते मोर देन 3 मंथ्स। नेक्स्ट चीज़ जो आइलैंड का ड्रॉबैक है, जो ना कभी कभी बहुत डरा देती है एक्चुअली, वो है यहाँ का क्राइम रेट। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ डबलिन, जी हाँ, जो मेन सिटीज़ है ना, वहाँ तो क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। यहाँ के जो मेन क्राइम्स में बात करें तो ड्रग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, साइकिल चोरी बहुत ज़्यादा होती है, जी हाँ, थेफ्ट यहाँ पे बहुत है, और टीनेजर्स का तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ख़तरा बना हुआ है। हमें भी जब हम आए थे तो लोगों ने बताया था कि भाई टीनेजर्स का ग्रुप अगर कहीं दिखे तो उनसे थोड़ा दूर रहना। तो यहाँ पर मैंने भी अब फील किया है काफ़ी टाइम से, जब हम यहाँ रह रहे हैं और न्यूज़ में भी सुनते रहते हैं, और कई बार खुद भी फील किया है। तो वो टीनेजर्स का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, और उनका नॉर्मली कुछ होता नहीं है एक्चुअली, पनिशमेंट भी उन्हें कुछ ऐसा नहीं मिलती है। तो ये जो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ का। तो ये सारे थे डाउन साइड आयरलैंड के एज़ पर माई व्यू। और तो प्लीज़ अगर आप आयरलैंड आ रहे हैं तो प्लस के साथ साथ थोड़ा माइनस भी देख लीजिएगा, एंड देन डिसाइड। ऑल्दो इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, बहुत अच्छी जगह है और खूबसूरत जगह है, बट खूबसूरती को देखने का टाइम बहुत कम मिलता है क्योंकि वेदर सपोर्ट नहीं करता। तो please check plus as well as minus if you are planning to come to Ireland. So that's all for today's video. I hope you enjoy watching the video. So please like and share my channel, and please subscribe the channel. Bye.